जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। अरे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है आपका। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने जो भी प्रश्न लाया है एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न लाया है, सिंपल प्रश्न आप लोग सभी को जानते होंगे। अब बोला है कि अंतर 8 रुपया। दोस्तों देखिए एक इसका फॉर्मूला है, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। ये 2 बार दर बटा 100 इसलिए लिखा कि 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अंतर हमारा 8 रुपया है तो 8 रुपया लिख दीजिए। मूलधन व धन तो हमको ज्ञात करना है, इसको x मान लेते हैं, गुने दर हमारा कितना है तो 4% है दोस्तों, तो 4/100 कर दीजिए, गुने 4/100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, इसको काटेंगे हम तो 4 से ये 25 बार में कट जाएगा और ये भी 4 से 25 बार में कटेगा। अब क्या होगा, यहां से तिरछा गुना होता है दोस्तों। ठीक है, जब तिरछा गुना होता है तो क्या आएगा, x बराबर 25 से 625 और 625 को 8 से जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5000। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है आपका, एक धनराशि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.25 है और ब्याज की वार्षिक दर 5% है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न दोस्तों, मैं 2 प्रश्न एक साथ इसलिए लाता हूं एक ही तरह का, ताकि अगर आपको एक में नहीं समझ में आया हो तो दूसरे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। ये 2 साल का है इसलिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, अगर 3 साल का रहेगा तो इसका फॉर्मूला अलग होगा। तो देखिए अंतर कितना है दोस्तों, अंतर 1.25 है, 1.25 है। ठीक है, बराबर वह धनराशि ज्ञात करने बोल रहा है तो इसको x मान लेते हैं मूलधन को, गुने दर कितना है तो दर हमारा 5% है, तो 5/100 लिखिए, गुने 5/100 कर दीजिए। अब इसको दोस्तों काट दीजिए, अगर इसको काटते देखिए यहाँ पहले क्या कीजिए, पॉइंट को हटाते हैं तो 1 और ये 2 जीरो पड़ जाएगा, 1 जीरो 100 यहाँ से कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से काटिएगा तो 20 बार में और फिर 5 से काटिएगा तो 4 बार में। अब 125 को 4 से गुना करेंगे, x बराबर, ये तिरछा गुना होता है दोस्तों। ठीक है, बराबर है यहाँ पे इस कारण, और ये ऐसे तिरछा गुना होता है, तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 31 रुपया है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब यहां आपको जो है समय दे दिया है 3 वर्ष दोस्तों, वहां तो 2 वर्ष था इसलिए वो फॉर्मूला लागू हो रहा था, लेकिन 3 वर्ष में थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग होगा। तो देखिए क्या है, अंतर यहां भी दिया हुआ है, तो अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100, 2 बार लिख दीजिए और तीसरे बार का आपका जो होगा सो 300 प्लस दर
बटा 100, ये होगा फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, ये 3 वर्ष का है इसलिए यहाँ 300 लिखे। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतर कितना है, 31 रुपया। यहाँ 31 रुपया लिख दीजिए, बराबर मूलधन क्या है, वह धन तो हमको ज्ञात करने बोल रहा है, जिसको x मान लीजिए, गुने दर कितना है तो 10%, तो 10 बटा 100 कर दीजिए। सॉरी, एक मिनट, ये हमारा 10 बटा 100 हो जाएगा, फिर 10 बटा 100 कर दीजिए। अब जो है दोस्तों देखिए यहाँ थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं, 300 प्लस 10% यानी 310%। ठीक है, 310 हो गया, बटा में 100 कीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, 1020, एक 3 जीरो यहाँ के बारे, यहाँ 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से काट दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 31 31 और ये 31 कट जाएगा, अब तिरछा गुना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आएगा, तो देखिए कितना है, 100 को 10 से गुना कर दीजिए, तो 100 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, 4000 रुपया की मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। अब आपसे अंतर पूछ दिया दोस्तों, लेकिन कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो अंतर बराबर मूलधन गुने दर बटा 100 गुने दर बटा 100। अब क्या है दोस्तों, अंतर तो हमको निकालना है, मूलधन यहाँ 4000 दिया है, यहाँ 4000 लिख दीजिए, गुने दर कितना है तो 5%, 5 बटा 100 कर दीजिए, और फिर है 5 बटा 100। ये 2 बार दर बटा 100, रेट बाय 100 इसलिए लिखे दोस्तों क्योंकि हमारा जो है सो समय 2 वर्ष है, टाइम जो है सो 2 वर्ष है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है, 1 जीरो 1 जीरो, और कटेगा देखिए 5 दूनी 10, ये कट गया, और 2 से काटिए तो 2 दूनी 4 यानी 5 दूनी 10 पर दोस्तों। ठीक है, तो अंतर कितना आया, तो 10 आया दोस्तों। एक मिनट, अंतर हमारा कितना आया, तो 10 आया दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही का आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपया तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब कोई धन जो है 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 800 रुपया, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 840 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आपसे। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 800 रुपया हो रहा है, और 4 वर्ष में 840, 4 वर्ष में 840 रुपया हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसका अंतर निकाल दीजिए। अंतर अंतर कितना आएगा, तो 40 रुपया आएगा दोस्तों। अब हम निकालेंगे, ये दोनों जो है दोस्तों ये मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, दर बराबर ब्याज, ब्याज लिखिए या अंतर लिखिए, अंतर गुने 100 बटा पहला मिश्रधन, क्या, पहला मिश्रधन, मिश्रधन, ये फॉर्मूला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अंतर हमारा कितना है, तो 40 है, अब 40 लिखिए, गुने 100 कर दीजिए, बटा पहला मिश्रधन कितना है, तो 800 है, ये 800 यहां लिख दीजिए।
अब काट दीजिए 2 जीरो 2 जीरो, 8 से काटेगा तो 5 बार में 8 बचे 40, तो दर हमारा कितना है दोस्तों, तो 5%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ जो है मैं बना दे रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ वो जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर पर प्रश्न जो है सो सेम प्रश्न दोस्तों। आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया तो वह पहले वर्ष के अंत में 200 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपया हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात करने बोला दोस्तों। तो ये जो है पहले वर्ष के अंत में 200, दूसरे वर्ष के अंत में 220 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई धन पहले वर्ष के अंत में 200, तो पहला वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 200, और दूसरे वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 220। अब इसका अंतर कितना है, अंतर बराबर 20 है दोस्तों। कितना है, 20 रुपया है। अब इसका हम निकालने बोला, दर निकालने बोला, तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर आपका होता है ब्याज या अंतर, अंतर गुने 100 बटा पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन है। अब क्या कीजिए, लिखिए अंतर कितना है, 20 का है, गुने 100 कर दीजिए, और पहला मिश्र धन कितना है दोस्तों, तो 200 है। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, और 2 से काटेंगे तो 10 बार में, तो हमारा दर कितना आया दोस्तों, तो 10% आया। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन इसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना। अब क्या कीजिए, इस पर स्क्वायर की जगह 1 लिख दीजिए, तो 3 वर्ष में 3 गुना, तो 6 वर्ष में, 6 वर्ष में अब क्या कीजिए, एक बार 3 पर पावर दिए 1, अबर में स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ये बढ़ता जाएगा दोस्तों, और ये जीरो के 13 रहेगा, ठीक है। 3 6 और ये गुना होते जाएगा, 3 6 9, 9 वर्ष में, ओ सॉरी 1 मिनट, यही 9 गुना ही पूछ रहा है दोस्तों, तो आगे हमको नहीं जाना है, क्योंकि इसको हम यहीं पर गुना करके देख लेंगे। ये 3 पर पावर 1 है, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लेकिन ये कितना आएगा, 3 गुने 3 बराबर 9 गुना, ठीक है, ये 9 गुना। तो कितने वर्ष में हो रहा है दोस्तों, तो पूछ रहा है वह धन कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो 9 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, तो 6 वर्षों में। तो इसका सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसीलिए बोले दोस्तों कि पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आप लोग पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं आप देखिएगा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए 8वां प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए, तो वही धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। अब आप उसको समझ गए होंगे, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, तो 2 पर पावर 1 कर दीजिए, तो 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 पर ये स्क्वायर कर दीजिए, ये तो 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी 4 आ जाएगा, 4 गुना हुआ, यहां गुना लिख देते हैं।
उसके बाद जो है और यहाँ वर्ष लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 15 वर्ष, यहाँ बोल रहा है 18 गुना बोल रहा है दोस्तों, कितना बोल रहा है 18 गुना, तो 15 वर्ष में कितना होगा, तो 2 पर अबर में क्यू कर दीजिए, ये बढ़ता जाएगा, पावर जो है बढ़ता जाएगा, 1 2 अबर 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष में 2 पर पावर 4 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सॉरी दोस्तों ये तो 8 गुना, ये 18 गुना हम सोच लिए दोस्तों, चलिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ, सॉरी इसके लिए, 8 गुना ही पूछ रहा है दोस्तों, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, तो 15 वर्ष। तो वह धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो रहा है, तो 15 वर्षों में। तो सही आंसर कितना है दोस्तों, तो 15 वर्ष। आइए आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दे दिया आपको दोस्तों, तो क्या करना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यहां लिखिए 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, तो 328 रुपया। फिर बोला साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 320 रुपया दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसका अंतर निकाल दीजिए, वो जो पहले प्रश्न पढ़े थे उससे थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, थोड़ा सा अंतर है, तो अंतर बराबर, क्योंकि यहां बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वहां दोनों जो था सो चक्रवृद्धि ब्याज था, तो ये अंतर बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 8 आ गया। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, तो दर बराबर अंतर गुने 100 बटा 1 वर्ष का मिश्रधन, एक मिनट दोस्तों, एक वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष का ये साधारण ब्याज कितना है, 320, तो अगर इसका 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 बटा 2 यानी 160 आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, 160 आएगा। अब लिखिए अंतर 8 है, गुने में 100 कर दीजिए, बट अब 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 160 है। अब इसको काट दीजिए, 8 दूनी 16 20 आया, और ये 20 से काटिएगा तो 5 बार में 100 कट जाएगा, यानी 5% आया दोस्तों। दर कितना आया, तो 5%। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, किसी धन के 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न दोस्तों, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 105 है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 100 है दोस्तों। अब इसका अंतर निकालेंगे हम, अंतर बराबर 5 आया। अब 2 वर्ष का, थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो है सो कितना है, 100 है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 50 होगा दोस्तों, इसका आधा कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब दर बराबर, तो दर बराबर होता है अंतर गुने 100 बटा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 1 वर्ष का सिंपल
इंटरेस्ट। अब यहां लिखते हैं अंतर हमारा 5 है, गुना में 100 कर दीजिए और बटा में ये 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 50 आया। अब इसको काट दीजिए, 5 दही है 50 और ये 0 और ये 0 यानी 10%। दोस्तों दर कितना आया, तो 10% है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।